मिस्टी हॉलो नामक छोटे से गांव में एक प्राचीन कथा थी, जो एक रहस्यमय लड़की के बारे में थी जो जंगल में घूमती रहती थी। गांव वाले उसकी सफेद चेहरा, रात के आकाश की तरह गहरी और काली आंखें और उसकी चांदनी जैसी चमकती पोशाक के बारे में धीरे धीरे बात करते थे। वे उसे एलारा कहते थे और कहते थे कि जो भी उसके करीब जाता वह कभी वापस नहीं आता। एक ठंडी शरद दोपहर 7 साल की छोटी और साहसी एमिली ने खुद ही जंगल का अन्वेषण करने का निर्णय लिया। उसकी माँ ने हमेशा उसे एलारा के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन एमिली की कल्पना इतनी जंगली थी कि उसे केवल कहानियों से नहीं रोका जा सकता था। वह गिरते पत्तों के बीच धीरे धीरे चलती गई, उसका दिल उत्साह और हल्के डर से धड़क रहा था। जैसे जैसे वह गहराई में गई, पेड़ ऊंचे और जंगल अंधेरा हो गया। हवा ठंडी हो गई और एमिली को हवा में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। वह उस आवाज का पीछा करते हुए एक चांदी की रोशनी में नहाए एक खुली जगह पर पहुंच गई। वहां एक प्राचीन ओक के पेड़ के पास एलारा खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे गांव वाले उसे बताते थे। एलारा की आंखें एमिली की आंखों से मिली और एक पल के लिए दुनिया स्थिर हो गई। रहस्यमयी लड़की ने अपना हाथ उठाया और एमिली को उसकी ओर एक अनूठा खिंचाव महसूस हुआ। जैसे ही वह एलारा का हाथ छूने ही वाली थी, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और एमिली की टोपी उसके सिर से उड़ गई। टोपी उड़कर एलारा के चेहरे पर जा गिरी, उसके चेहरे को पूरी तरह से ढकते हुए। एमिली स्तब्ध रह गई, यह सोचते हुए कि अब क्या होगा। धीरे धीरे एलारा ने टोपी को अपने चेहरे से हटाया और उसके चेहरे पर मजेदार आंखें और एक बड़ी लाल नाक थी। एमिली आश्चर्य से हांफी, फिर हंसी में फूट पड़ी। असल में एलारा कोई भूत या आत्मा नहीं थी, बल्कि एक शरारती परियों की रानी थी जो सदियों से गांव वालों के साथ मजाक कर रही थी। उसका सफेद चेहरा वास्तव में आटे से ढका हुआ था और चमकती पोशाक तिनसेल और पुराने रिबन से बनी थी। पकड़ा गया, एलारा हंसते हुए बोली। उसकी आवाज अब भयानक नहीं बल्कि हल्की और खुशी भरी थी। तुम्हारा चेहरा देखना चाहिए था। एमिली हंसना बंद नहीं कर सकी। उसे समझ में आया कि सभी डरावनी कहानियां सिर्फ एलारा की मस्ती का हिस्सा थी। उस दिन के बाद एमिली और एलारा सबसे अच्छे दोस्त बन गए और हर शरद दोपहर वे साथ में शरारतें करते, जंगल को उनकी हंसी से भर देते। गांव वाले चकित रह गए जब एमिली सुरक्षित और खुश लौट आई और मिस्टी हॉलो की शरारती परी के बारे में अपने खुद के मजेदार किस्से सुनाने लगी। उसके बाद रहस्यमय लड़की की कथा खुशी और शरारत की कहानी में बदल गई, जिससे मिस्टी हॉलो एक मुस्कान और आश्चर्य का स्थान बन गया।